पानी ओवरफ्लो हो जाएगा ना तो एक सायरन बजेगा। ठीक है मित्रों, अब लाएंगे सरदार जी हमारे पुशअप। चेक कर तो मीटर तो क्या फायदा लगाने का। अरे फिटनेस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। बहुत बढ़िया। कभी बाहर में जैसे बाहर ऑटोमेटिक चलता रहता है ना, वेस्ट चीज़ होती है। और वो हमें आजकल पता है कि ग्लोबल वार्मिंग में जंगल लग रही है, मतलब आग लग टाइप की चीज की वजह से हो रहा है। पंडिता का मुंडा अंकुर शर्मा भाई। तो गाइस देखा आप लोगों ने यहाँ पे 3 बजे आएंगे सीएम साहब, 3 बजे आएंगे सीएम साहब और हम 3 बजे तक का वेट नहीं कर सकते। हम आएंगे 2:30 बजे यहाँ पे। हम वेट नहीं कर सकते, हम उनका वेट नहीं कर सकते क्योंकि भाई यहाँ धूप हो रही है। हम निकलना, हम रूम पे निकल के ना थोड़ी देर चलो भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। अभी प्रोग्राम स्टार्टिंग नहीं हुआ भाई, वेट कर रहे हैं सीएम साहब का, है ना। सीएम साहब आने वाले हैं। प्रोजेक्ट रहा, प्रोजेक्ट के बारे में बताओ कुछ अपने। प्रोजेक्ट भाई इसलिए है जैसे कि किसान लोग जो होता है ना भाई, तो भाई पानी ओवरलोड हो जाता है ना, तो पानी वेस्टेज होता है, पौधे वेस्ट हो जाते हैं, गल जाते हैं, पानी बढ़ जाता है। इसलिए इसके अंदर ऐसे यंत्र लगाए गए हैं कि जब पानी ओवरफ्लो हो जाएगा ना तो एक सायरन बजेगा। तो सायरन किसी सुन लिया तो कोई बंद कर देगा, नहीं सुना तो ऑटोमेटिकली 5 मिनट बाद बंद हो जाएगा, मोटर बंद हो जाएगी, मतलब पानी वेस्ट नहीं होगा। ये इसके अंदर आ गया। ठीक है मित्रों, चेक करो। अब लाएंगे सरदार जी हमारे पुशअप। चेक करो मित्रों, चेक करो। वो कह रहा 10 तो बन जाएंगे। बाजी चक दो कैचे के 100 तो हो गए फिर, ऐसे तो मीटर अगर 100 के 100 हो गए जितना लगे करके ना होगा तो फिर क्या फायदा लगाने का। कोई नहीं, सरदार जी का देख लेंगे। बाजी बहुत बढ़िया है, एक को सब मार रुकना नहीं चाहिए, भाई मार दो। मैं नहीं लगा सकता भाई। क्यों? अरे फिटनेस फ्रीक हो के बंदे हम यहाँ लगा के जाए तो बेकार है फिर। कम से कम 25 बताओ 1 मिनट में 50 से पहले जितने तुमसे लगे हैं। कल इनके देख कितने लगाएंगे, पहले भाई देखें कितने लगाएंगे। पर ऐप भी तो स्कैन करना पड़ेगा ना पहले। ना ऐप पे स्कैन ना करें, ऐप स्कैन करना पड़ेगा भाई। डिलीट मार देंगे ना बाद में, बीट करेंगे ना भाई को, भाई को बीट करेंगे, गिनेंगे कितने। इनके साथ मारो, इनके साथ। हाँ ऐसा मजा नहीं आएगा, ऐसा तो अकेले कितने मारो मारो दे भाई। 30 बॉडी वेट 70-80 50 से बहुत मारा 50 खाली चल बोल जाएगा। तो इनका फूक क्या हूँ। ये कमांड देता है आर्डिनो के थ्रू, और मोटर से पानी चल जाएगा इसमें, और जब मॉइस्चर मतलब इनफ मतलब पर्याप्त मात्रा में आ जाएगी इसमें तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। ऑटोमेटिक जैसे एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं। ये ग्रीन हाउस, पॉली हाउस होता है, ये बाहरी वातावरण से हमारी फसल को बचाने के लिए मतलब बहुत अच्छी तकनीक है। कभी भी ऐसा होता है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है या धूप ज़्यादा हो जाती है, तो उस पर हमारी फसल डैमेज हो जाती है, तो उसके लिए बढ़िया मतलब बहुत बढ़िया। कभी बाहर में जैसे बाहर होते हैं ना, मतलब प्लांट्स को कोई बीमारी होती है तो इसलिए बचाते हैं। बहुत सारे वायरस होते हैं ना प्लांट्स के, बहुत अच्छा। बहुत कुछ आएगा पसंद है आपको, ये बहुत अच्छा लगेगा ना एग्रीकल्चर के बारे में। क्योंकि आजकल फार्मिंग में मतलब लोग मेहनत करे जा रहे हैं, बट उनकी देख होती है। और जैसे वो ऑटोमेटिक चलता रहता है ना, वेस्ट चीज़ होती है। और वैसे इसमें सोलर इरिगेशन है, और मतलब लाइट को भी बचाएगा। ये सब मतलब लाइट वगैरह नहीं ज़्यादा सोलर के थ्रू। हमारा टॉपिक ये है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, तो हमें आजकल पता है कि ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। हमने लास्ट ईयर देखा हमारे गांव में जंगल लग रही है, मतलब आग लग रही है, और इस साल हम देख रहे हैं कि फ्लड्स की वजह से गांव पे गाँव बर्बाद हो रहे हैं। तो ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। हमें पता है कि प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस के भी बहुत सारे कारण हैं। जैसे हम 60 एनर्जी के लिए 60% फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंड करते हैं, उस हिसाब से कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये क्या करता है, हम इस पर एल्गी कल्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि एक पेड़ की नेचुरल फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में मिलेट
करके कार्बन डाइऑक्साइड कम करेगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। अभी आप लोग मैकेनिज्म एक्सप्लेन करेंगे कैसे। ये हमारा बायोरिएक्टर है। इसमें हमने एक स्पेशल टाइप की एलगी को इस्तेमाल किया है, जिसका नाम स्पिरुलिना होता है। तो जो स्पिरुलिना होती है, अगर हम इसकी 300 लीटर के कल्चर की बात करें ना, तो एक 10 साल के मैच्योरिटी जितनी ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। तो ये बहुत बड़ा स्टार्ट होता है कि मतलब इतना कम लीटर का 10 साल के जितने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। और अगर जो हमारे कल्चर होता है, जो कल्चर हमारी जो एलगी होती है थोड़ी सी एनर्जी करती है, तो उस टाइम पे क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को यूज करती है, कैप्चर करके वो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं। और अगर मैं आपको पूरी दुनिया का बताऊँ ना, 50 से लेके 70% तक जो ऑक्सीजन है हमारे वर्ल्ड में खाली एलगी ही प्रोड्यूस करती है। हाँ, तो इसके आगे इलेक्ट्रिसिटी की जैसे आपने बात करी, मैं आपको मैकेनिज्म समझाऊँ। जब ये फोटोसिंथेसिस करता है तो एक पेड़ की तरह कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, और उसके साथ साथ एलगी की एक स्पेशलिटी होती है एनर्जी रिलीज करके इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में। वो इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं, हार्नेस करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ, ये हमारे पास एक प्रोटोटाइप है जो 2.93 मिलियन लीटर का वॉल्यूम होगा। वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है कि 350 घरों को हम वो सप्लाई कर सकते हैं। हाँ, और ऑक्सीजन का स्टार्ट बताऊँ तो 2.93 मिलियन लीटर का होगा, और 98 हेक्टेयर जितने जंगल की जितनी ऑक्सीजन दे सकता है। इसी के साथ साथ हमें जितना बनाने में इसको कॉस्ट लगेगा, उसको कवर करने के लिए ये जो एल्गी कल्चर होता है 7 दिनों के आसपास में टेंस हो जाता है। इसको ड्रेन आउट करके इससे इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमें पता है कि इंजन ट्रांसफॉर्म होता है, पेट्रोलियम में E10 से E20 तक की इथेनॉल की ब्लेंडिंग होती है। उसके लिए हमें इथेनॉल बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो उस इम्पोर्ट को पूरी तरह से बंद किया जा सकता है, एक्सपोर्ट तक शुरू किया जा सकता है। उसी के साथ साथ इसके लिए शफल करता रहेगा साथ में, और साथ ही जो बाहर में कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसको इसके अंदर फीड करता रहेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करेगी, उसी ऑक्सीजन को। सर इसके बारे में Actually, this model is based on the comparison of electricity generation in urban area and rural area. In rural area, we can use the method of hydroelectricity, from which we have used dynamo here. When the wheel will rotate, electricity will be generated. The wheel will run through the water flow or the air flow. And in here, it is the automatic system where with the help of solar panel, electricity is generated at the daytime and at night. Or there is automatic on-off sensor here, on and चिमी थोड़ा पास आ गया। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, ये हमारा वाटर टैंक है, इसमें पानी सेव होगा जी, स्टोर होगा। तो ये पाइप के द्वारा जैसे डैम वर्क करता है, टरबाइन घूमेगा तो इससे जनरेटर चालू होगा। चालू होने से बिजली
पावर हाउस में होगी, तो वो पूरी सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट होगी। बहुत बढ़िया। सबने किया आपने ये? Yes, sir. बहुत बढ़िया। Thank you, sir.